हमारे हिंदुइज्म की कहानियों में सुप्रीम गॉड कौन है, ये क्वेश्चन बार बार उठाया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि विष्णु है, कुछ लोग बोलते हैं कि शिव है, और जो ब्रह्मा का नाम लेते हैं तो उनको तो पहले ही मिटा दिया गया। द अल्टीमेट सुप्रीम गॉड ऑफ एज पर द हिंदुइज्म इज शक्ति, माँ शक्ति, जिनके अलग अलग अवतार है, जैसे पार्वती, काली माँ, दुर्गा माँ। माँ शक्ति इज द फर्स्ट सुप्रीम गॉड एंड शी विल स्टैंड टिल द लास्ट. She is the only ultimate, she is the only truth, she is the whole universe, she is the reality. Welcome back to Researcher Diary. मैं आज एक ऐसा ट्रूथ एक्सपोज करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप शॉक हो जाओगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पहले कोई भी अजम्पशन या जजमेंट मत कीजिएगा। हमारे हिंदुइज्म की जिन कहानियों पे, जिन किस्सों पे हम इतना गर्व खाते हैं, वो इस हद तक ऑल्टर्ड और टेम्पर्ड है कि कई हद तक वो सच है भी नहीं। यानी कि जो ओरिजिनल स्टोरीज थी, ये वो कहानियाँ नहीं है। इन कहानियों को कुछ इस हद तक ऑल्टर किया गया कि कहीं ना कहीं जिन गॉड्स को भुला दिया गया, पीछे एक बहुत बड़ा राज है। एपिसोड 1, 2 और 3 ऑफ सीजन 2, इनमें मैंने बताया था किस तरीके से ब्रह्मदेव को मिटाया गया, भुलाया गया, कुछ ऐसी कहानियों को ऐड कर दिया गया जिससे हम लोग ब्रह्मदेव से कनेक्ट करना बंद कर दें, हम लोग ब्रह्मदेव को समझना बंद कर दें। और ऐसा क्यों किया गया, किन की तरफ से किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंसानों के पास कुछ ऐसी नॉलेज आने लगी थी, साइंटिफिक नॉलेजेस, जो यूनिवर्स नहीं चाहता था कि हमारे पास आए, जो कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं चाहते थे कि इंसानों को इतना जल्दी इस नॉलेज के बारे में पता चले। दूसरी तरफ इंसानों के पास कुछ ऐसी ताकत आ गई थी, कुछ ऐसी तंत्र और मंत्र यंत्र की ताकतें आ गई थी, जिससे हम लोग एक काफ़ी लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन और रियलिटी को ऑल्टर कर रहे थे। जिन ब्रह्मदेव ने पूरे यूनिवर्स को बनाया, इंसानों को बनाया, उन्हीं ब्रह्मदेव की पूजा करना मना किया गया। क्यों? जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक बहुत ही अल्टीरियर मोटिव होगा, क्योंकि एक होली ट्रिनिटी को, जहाँ पे हम लोग जो 3 ट्रिनिटीज को चूज करते हैं, वो है विष्णु, शिव और ब्रह्मा। होली ट्रिनिटी में एक ट्रिनिटी को इस हद तक डिफेम किया गया कि वो परफेक्ट नहीं है, वो वर्शिप करने लायक नहीं। जिन भगवान को इस बात का टास्क दिया गया था कि उन्हें एक परफेक्ट यूनिवर्स बनाना है, उन्हें परफेक्ट इंसान, उन्हें परफेक्ट जीव जंतु बनाना हो, वो खुद परफेक्ट नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि इस कहानी में कोई चीज़ मैच नहीं कर रही थी। बट ये स्कैम एग्जैक्टली क्यों है, कहाँ है, और इस एपिसोड में मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? हमारे हिंदुइज्म की कहानियों में सुप्रीम गॉड कौन है, ये क्वेश्चन बार बार उठाया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि विष्णु है, कुछ लोग बोलते हैं कि शिव है, और जो ब्रह्मा का नाम लेते हैं तो उनको तो पहले ही मिटा दिया गया। तो बोल दिया गया कि भाई ब्रह्मा जी की पूजा ही नहीं करनी है, तो वो सुप्रीम हो ही नहीं सकते। द अल्टीमेट सुप्रीम गॉड ऑफ एज पर द हिंदुइज्म इज शक्ति, माँ शक्ति, जिनके अलग अलग अवतार है, जैसे पार्वती, काली माँ, दुर्गा माँ। माँ शक्ति इज द फर्स्ट सुप्रीम गॉड एंड शी विल स्टैंड टिल द लास्ट. She is the only ultimate, she is the only truth, she is the whole universe, she is the reality. वही सच्चाई है, वही अस्तित्व है, वही यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड है, वही सबसे सुप्रीम गॉड है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की ओरिजिन स्टोरी सुनाता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सबसे पहले एक फॉर्मलेस एनर्जी थी, जिसका कोई शेप, कोई नेम, कोई आइडेंटिटी नहीं था। ये एनर्जी ने एक बॉडी बनाई जिसे हम कहते हैं परम विष्णु। परम विष्णु से के नाभि से उन्होंने एक क्रिएटर यानी कि ब्रह्मा जी को बनाया, और उन्होंने अपने राइट हैंड से शिव जी यानी कि डिस्ट्रॉयर को बनाया। अब यहाँ पे तीनों गॉड का शक्ति से क्या रिलेशन है, हम वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने सुना कि शक्ति जो फॉर्मलेस एनर्जी थी, वो एक तरफ बनकर उन्होंने विष्णु को बनाया, यानी कि कहीं ना कहीं शक्ति विष्णु जी की भी क्रिएटर है। दूसरी तरफ जब विष्णु जी ने ब्रह्मा को बनाया, तो ब्रह्मा देव ने इस शक्ति की एनर्जी को मॉर्फ करके पूरा यूनिवर्स बनाया। यानी कि ब्रह्मा देव ने जो आदि शक्ति है, उसी एनर्जी को अलग अलग चीज़ों का आकार दिया, अलग तरीके से मॉर्फ किया, और उसको पूरे यूनिवर्स का रूप दिया, जहाँ पे शक्ति से ही यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स बने हैं, अर्थ बना है, अर्थ में जितने लिविंग बींग्स है, अर्थ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, अर्थ पे जितने भी जानवर, पक्षी और आप, मैं, इंसान है, वो सब कुछ एक पर्टिकुलर एलिमेंट से बना है, वो है शक्ति। और यहीं से ये कंसेप्ट आता है
कि आप में, हम में और सब में विष्णु है, आप में, हम में, सब में शक्ति है, और आप में सब कुछ एक एलिमेंट से बने हैं। अब यहाँ पे हम ये तो समझ गए कि विष्णु जी को शक्ति ने क्रिएट किया था और ब्रह्मा जी को विष्णु ने क्रिएट किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति को मॉर्फ करके पूरी रियलिटी बनाई। तो इन दो गॉड्स का कनेक्शन हम शक्ति से तो समझ गए। अब हमारे तीसरे गॉड की बारी, यानी कि शिव। अब हमें एक कंसेप्ट पता है कि किस तरीके से ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर, विष्णु जी इज द प्रिजर्वर एंड शिव इज द डिस्ट्रॉयर। यानी कि अगर ब्रह्मा जी का जो पूरा क्रिएशन है उसके अंदर कुछ भी गलत होता है तो प्रिजर्वर यानी कि विष्णु जी अपने अलग अलग अवतार लेके धरती पे आएंगे और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये करेक्शन काम नहीं किया, अगर ये क्रिएशन गलत निकला, उस तरीके से नहीं निकला जो ऐसा होना चाहिए था, तो शिव जी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे कि ताकि क्रिएशन वापस किया जा सके। बट हियर्स द थिंग, जब शिव जी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सब कुछ वापस से शक्ति बन जाएगा। यानी कि हमारा जो रॉ बेस ऑफ एनर्जी है शक्ति, सब कुछ वापस से शक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी कि हमारा ओरिजिन, हमारा सबसे पहला जो हमारे सबसे पहले भगवान है वो है शक्ति। उसके बाद हमारे 3 गॉड आए, फिर तीनों गॉड अपने काम करेंगे, और अगर तीनों गॉड अपने काम नहीं कर पाए तो सब कुछ वापस से शक्ति बन जाएगा। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारा सबसे सुप्रीम गॉड दरअसल शक्ति है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे इतिहास में शक्ति यानी कि जो फेमिनिन एनर्जी है उस चीज़ को हटा के, उस चीज़ को मिटा के 3 मेल कैरेक्टर्स खड़े कर दिए गए, 3 मेल क्रिएटर्स, 3 मेल प्राइम सुप्रीम गॉड्स को खड़ा किया गया और उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन लगाया कि ब्रह्मा सबसे पावरफुल है या विष्णु सबसे पावरफुल है या शिव सबसे पावरफुल है। यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी बहुत ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि हमारी जो फीमेल गॉडेस है, यानी हमारी जो शक्ति माँ का रूप है, जितने भी उनके रूप है, काली माँ, पार्वती, दुर्गा, ये सारे के सारे सेकेंडरी गॉड्स आते हैं हमारे सुप्रीम 3 ट्रिनिटीज़ के बाद। यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनके बाद इन भगवानों का नाम लिया जाता है, इन देवियों का नाम लिया जाता है। हम लोग पार्वती और काली माँ को शिव जी की वाइफ के तौर पे हम लोग जानते हैं। बट ये कंसेप्ट रॉन्ग है। जाहिर सी बात है कि अगर शक्ति और काली सबसे पहले गॉडेस है, सबसे पहले गॉड्स है, सबसे सुप्रीम भगवान है, तो इन तीनों को उनके नाम से जाना जाना चाहिए। और इसीलिए कंसेप्ट आता है कि शिव जी को माया यानी कि काली माँ, पार्वती माँ से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उन्हें इस माया में, जब तक उन्हें शक्ति के इस रूप में यानी कि माया में वो मग्न है, वो मुग्ध है, तब तक वो शांत है। जैसे ही उन्हें ये लगेगा कि शक्ति वो शक्ति नहीं दिख रही जैसी वो होनी चाहिए, जैसा ही वो माया होनी चाहिए, उन्हें क्रोध आ जाएगा, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो बेस एनर्जी ऑफ शक्ति है उसको वापस ले आएंगे कि ताकि एक बार वापस खूबसूरत सा माया बनाया जा सके और शक्ति का सही इस्तेमाल हो सके। इतना खूबसूरत सा कंसेप्ट है ये। पर यह सवाल अभी भी खड़ा है कि आखिर शक्ति जो हमारी सबसे फर्स्ट गॉड है, जो सबसे फर्स्ट गॉडेस है, सबसे पहली भगवान है, सबसे सुप्रीम भगवान है, उनकी कहानियों को इस हद तक क्यों ऑल्टर किया गया, उनकी कहानियों को इस हद तक क्यों मिटाया गया कि उनके बदले 3 मेल कैरेक्टर्स को खड़ा किया गया? क्या ये हमारे ब्राह्मण सोसाइटी की तरफ से एक चाल थी जहाँ पे वो 3 मेल फिगर्स को सबसे ऊपर लाना चाहते थे? या फिर जिस तरीके से ब्रह्मदेव को मिटाया गया कि ताकि हम लोग उन कुछ पर्टिकुलर साइंटिफिक नॉलेज और कुछ फॉरबिडन पावर्स, कुछ ऐसे रहस्यमयी ताकतों को जिससे हम लोग रियलिटी को ऑल्टर करने लगे थे, उनको हमसे दूर किया गया था। ब्रह्मदेव को हमसे दूर किया गया था, कुछ ऐसी कहानियाँ बना दी गई थी जिससे कि हम लोग उनको समझना बंद कर दें, उनकी पूजा करना बंद कर दें। उसी तरीके से ऐसा कोई राज है, ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं, ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे हमें दूर रखने के लिए, को समझने से, उनसे कनेक्ट होने से हमें रोका जा रहा है। बट आखिर ऐसा कौन सा राज हो सकता है? आखिर ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है? ऐसी कौन सी बात है जो वो छुपा रहे? अगर ब्रह्मदेव को छुपाने के पीछे इतना बड़ा राज हो सकता है, तो ब्रह्मदेव, विष्णु और शिव को बनाने वाली शक्ति को छुपाने के पीछे कितना बड़ा राज होगा? ऐसी कौन सी ताकत होगी जिससे इंसानों को दूर रखने के लिए इन कहानियों को ऑल्टर किया गया, इन कहानियों को चेंज किया गया? मतलब पूरे हिंदू पॉपुलेशन को
जो इतना वाइड स्प्रेड है, अलग अलग कंट्रीज़ में हम लोग थे, उस पूरे वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन को इस चीज़ पे यकीन दिलाया गया कि हमारे होली ट्रिनिटी आर द मेन सुप्रीम गॉड्स। उसमें भी इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टोरीज बनाए गए कि ताकि हमारे जो विष्णु के भक्त हैं, हमारे जो शिव के भक्त हैं, वो आपस में लड़ते रहे, और जो हमारे ब्रह्मा के भक्त हैं उनको तो पहले ही शांत कर दिया गया। पर हमारी पूरी हिंदू पॉपुलेशन ये सोच भी कैसे सकती थी कि क्रिएशन के पीछे 3 मेल ट्रिनिटीज की पावर होगी, यानी कि हमारे क्रिएशन के पीछे जो सबसे सुप्रीम गॉड है वो 3 मेल कैरेक्टर में हो सकते हैं, जबकि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं द ओनली वन थिंग दैट कैन लीड टू क्रिएशन इज अ फेमिनिन एनर्जी, इज अ फीमेल आइडेंटिटी। ओनली अ मदर कैन बी द अल्टीमेट क्रिएटर। इसके लिए हमें रिलीजन को देखने की ज़रूरत नहीं। अगर हम हमारे पूरे नेचर में देखें, हमारे वाइल्ड लाइफ में देखें, तो the one thing that clearly comes evident is that the only being that is able to be the ultimate creator has to be a mother, a feminine energy. अब इन सवालों के पीछे का जवाब मैं इस एपिसोड में नहीं बल्कि अगले एपिसोड में दूंगा। तब तक जिन लोगों ने सीजन 2 के एपिसोड 1, 2, 3 यानी जहाँ पे मैंने ये बताया था कि किस तरीके से ब्रह्मदेव को हटाया गया और क्यों हटाया गया, वो चीज़ नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखिए, कि ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि शक्ति माँ, काली माँ के ऊपर जो हम अगला एपिसोड बनाने वाले हैं वो कितना माइंड ब्लोइंग और शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी थी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, डू कम बैक टू रिसर्च डायरी। डू लाइक द वीडियो, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। डू शेयर द वीडियो विद द अदर भक्ट्स ऑफ शक्ति माँ, एंड डू कमेंट योर व्यूज़, डू कमेंट योर क्वेश्चंस, डू कमेंट कि आप क्या सोचते हो कि शक्ति माँ के रहस्य को क्यों मिटाया गया या क्यों छुपाया गया। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सीजन 2।